पूर्णिमा के अवसर पर आज पंजाब केसरी की टीम जो है तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची है और आज हम जो है यहाँ स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गुरु पूर्णिमा का खासकर क्या महत्व है, क्योंकि आप सभी हम जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। तीर्थ नगरी पुष्कर में देश भर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचते हैं और क्योंकि तीर्थ गुरु पुष्कर है और यहाँ पर सभी जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्या कुछ महिमा है तीर्थ गुरु पुष्कर राज की, उनसे इसके बारे में हम जो है यहाँ तीर्थ पुरोहित हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। क्या कुछ आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है, क्या कुछ खास मान्यता है? गुरु पूर्णिमा के दिन इस तीर्थ का विशेष महत्व है क्योंकि ये सभी तीर्थों का गुरु स्थान है। गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु स्थान है। विश्व विख्यात पावन पवित्र धर्म नगरी तीर्थराज पुष्कर के जल स्वरूप का आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व ब्रह्मा के रूप में है। जल स्वरूप ब्रह्मा को ही नमन करने के लिए पूरा विश्व यहाँ आता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शंकराचार्य, सेलिब्रिटी, बद्रीनाथ का पुजारी, केदारनाथ का पुजारी, एवरी पर्सन यहाँ पे आते हैं। देश के ही नहीं अपितु विदेशों के श्रद्धालुगण भी यहाँ पे आते हैं, भक्तजन आते हैं और ब्रह्मा जी के इस तीर्थ में स्नान, ध्यान, दर्शन, तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन, यज्ञादि कर्म, पूजा पाठ हवन करने, ब्रह्मा का पूजा करने आते हैं। ये पावन पवित्र धाम 28वें मनवंतर युग के पहले जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिरा के इस तीर्थ का निर्माण किया था। तब से ये तीर्थ निरंतर यहाँ पूजनीय है ब्रह्मा के रूप में, जल स्वरूप में। और पुष्कर तीर्थ जो है ये पृथ्वी का एकमात्र तीर्थ है जो जगत पिता ब्रह्मा के रूप में प्रख्यात है। जल स्वरूप ब्रह्मा को नमन करने के लिए पूरा विश्व यहाँ पे आता है और यहाँ पे भगवान राम भी आए अपने पिता पूर्वजों का मोक्ष करने। यहाँ मीराबाई ने कृष्ण को पुकारा, अभी 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण यहाँ मिले मीरा को। 7 बार कृष्ण आए, 2 बार भगवान राम आए यहाँ पे। तथा यहाँ पर सभी ऋषि मुनि लोग के साथ में, सप्त ऋषियों के साथ में, 33 कोटि देवी देवता के साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में, 1 खरब तीर्थ के साथ में, 7 समुद्र के साथ में ब्रह्मा जी साक्षात यहाँ जल रूप में विराजमान है। इसी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा विश्व आता है। कहते हैं वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिया गया है कि प्रयाग राजा को भी यहाँ पे साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन इस तीर्थ में स्नान करके और जगत पिता ब्रह्मा के चरण वंदन करने के लिए आना पड़ता है, आशीर्वाद लेने के लिए। अतः ये तीर्थ सर्वोपरि पूजनीय है। इस तीर्थ दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय तीर्थ है जिसकी कल्पना मात्र से, दर्शन मात्र से यहाँ पर पूरे पृथ्वी लोक के सारे तीर्थों का प्रतिफल आपको यहाँ प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। मदन मस्त पाराशर पुरोहित, तीर्थ गुरु पुष्कर। तो दर्शकों देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहित मदन मस्त पाराशर जिन्होंने जो जानकारी दी है, क्योंकि गुरु का गुरु तीर्थ राज पुष्कर। और आप देख सकते हैं कि हर घाट पर जो है श्रद्धालुओं की काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। लाखों की तादाद में आज सुबह से ही श्रद्धालु तीर्थराज गुरु पुष्कर के सरोवर में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और देश भर से यहाँ जो पहुँच रहे हैं जो श्रद्धालु है वो मेरे एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखाए घाटों का। काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक और देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहित यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है तीर्थ पुष्कर सरोवर पर जो पूजा अर्चना करते हैं तो अपनी अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं। और घाटों पर आप देख सकते हैं पेड़ियों पर बैठे हुए श्रद्धालु है। तीर्थ पुरोहित यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित जी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या कुछ खास मान्यता है? गुरु पूर्णिमा के दिन पुष्कर में विशेष ही आश्रमों में, गुरुओं में सबकी पूजा अर्चना होती है और अपने में गुरु के चरण पादुका धोकर आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि गुरु बिगर ज्ञान नहीं, गुरु बिगर मोक्ष नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाँव, गुरु बलियारी आपकी गोविंद ये बताए। 68,000 ये तीर्थों का गुरु है। कहीं भी यात्रा जाओ, गंगा जाओ, जमुना जाओ, नर्मदा जाओ, पुष्कर में आना पड़ेगा क्योंकि पुष्कर आज सब तीर्थों का गुरु कहा गया है। गंगा सब तीर्थों की माँ है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है और देवदानी सब तीर्थों का नानी है। प्रातःकाल बेती गंगा, मध्याह्न में सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी, त्रियो देवता का यहाँ संगम है। पुष्कर में नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। इसमें नहाने से रोग दोष बीमारियाँ कटती है और यहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर के सिवाय कोई तीर्थ नहीं था। द्वापुर में नेमिसारण, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा। 12-12 साल में कुंभ लगता है, परंतु जगत पिता ब्रह्मा के हर साल कुंभ लगता है।
सभी देवता मिलके ब्रह्मा के पास आए, हमारे कुंभ में चलो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं हर साल कुंभ लगाता हूँ, सृष्टि का निर्माण यहीं से हुआ है, जीव जंतु पशु प्राणी सबका निर्माण यहीं से हुआ है। भगवान आंखों से देखने वाले सबसे बड़े भगवान कौन से हैं? माता पिता, उसके बाद में आत्मा में, उसके बाद मंदिरों में। अब आंखों से देखने वाले का ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। भारत में विदेशों में करोड़ों आदमी हैं, कोई एक शकल का नहीं मिलेगा, एक अपना अंगूठा भी नहीं मिलता है। तो इस संसार की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कार्य किसको सौंपा? सूर्य देव को और चंद्रमा। ये दोनों नहीं बनेंगे, संसार मर जाएंगे। जब अपना माँ के पेट में अपना जन्म हुआ, सूर्य की किरणों से अपना मुख आँख नाक बना है, तो सूर्य से फसल होती है, खेती, वनस्पति, तरह तरह के फूल, तरह तरह के मनुष्य, ये सभी होते हैं। यहाँ पितृदोष का भी शांति मिलता है। अगर किसी के कुंडली में दोष होता है तो यहाँ निवारण होता है। भगवान राम ने भी अपने माता पिता का यहाँ श्राद्ध किया, पिंडदान किया और साक्षात यहाँ मोक्ष हुआ। पितृदोष करने से घर में वंश वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, ग्रह शांति मिलती है, व्यापार में घाटा लगता है उसका फायदा होता है। पितृदोष का निवारण पुष्कर में होता है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, स्नान करना, रात्रि को यहाँ रुकना, जल को छूना, ये सब भाग्य से होता है। बिना भाग आदमी जल को नहीं छू पाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, पानी बोले गंदा है, भगवान कहते चला जाए यहाँ से। बिना भाग नर पावत नहीं, बिना भाग के कुछ नहीं होता है। अभी प्रशासन की ओर से कैसे व्यवस्था है? आज प्रशासन की तरफ से आज मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था नज़र आ रही है, क्योंकि सोमवती अमावस थी, उस टाइम तो कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज बढ़िया व्यवस्था है प्रशासन की और खूब शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है हरिभाई पारा से ब्रह्म घाट। तो आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है श्रद्धालुओं के हेतु। और लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ घाटों पर जो है पूजा अर्चना करता हुआ नजर आ रहा है। आस्था की डुबकी लाकर तीर्थ सरोवर में, और उसके बाद सभी अपनी अपनी मनोकामना के साथ गुरु आशीर्वचन ले रहे हैं। सीताराम गहलोत, पंजाब केसरी, पुष्कर।